क्या आम आदमी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली है? क्या अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार राघव चड्ढा ने पीठ में खंजर घोंप दिया है? दोस्तों, दिल्ली से लेकर पंजाब तक हड़कंप मचा है। खबर है कि राघव चड्ढा और केजरीवाल के बीच ऐसी महाजंग छिड़ी है कि अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची। राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक कड़वा सच बनती दिख रही है। और जैसे ही यह खबर शीश महल पहुंची, केजरीवाल ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राज्यसभा में राघव का डेथ वारंट साइन हो गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जो शायद ही कोई न्यूज चैनल आपको दिखाएगा। आखिर यह भयंकर झगड़ा शुरू कहां से हुआ? जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के भंवर में फंसे थे, तब मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे दिन काट रहे थे। तब राघव चड्ढा कहां थे? वो लंदन में आंखों का इलाज करा रहे थे। लेकिन क्या वाकई वो सिर्फ इलाज था? पार्टी के अंदर खाने यह चर्चा है कि इलाज नहीं बल्कि पॉलिटिकल माइलेज था। केजरीवाल को शक था कि जब जहाज डूब रहा है तो राघव चड्ढा सबसे पहले कूदने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल ने जेल से ही संदेश भेजा था कि राघव वापस आए और मोर्चा संभाले, लेकिन राघव ने मेडिकल ग्राउंड्स का हवाला देकर दूरी बनाए रखी। यही वो पल था जब केजरीवाल के मन में राघव के प्रति नफरत का बीज बोया गया। केजरीवाल को लगा कि मुश्किल वक्त में उनके सबसे चाहते शिष्य उन्हें अकेला छोड़ दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जब राघव वापस आए तो उनके तेवर बदले बदले थे। उन्होंने केजरीवाल के उस कट्टर ईमानदार वाले प्रोपोगेंडा से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया जो जेल से चलाया जा रहा था। उन्होंने संसद में वो मुद्दे उठाए जो पार्टी लाइन से कोसों दूर थे, जैसे एयरपोर्ट पर खाने के महंगे दाम, गिग वर्कर्स के हक और पितृत्व अवकाश। केजरीवाल को लगा कि राघव अपनी एक अलग इमेज बना रहे हैं, एक ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार के आरोपों से दूर है, जो पढ़ा लिखा है और जो युवाओं को अपील करता है। यह सीधे तौर पर केजरीवाल की बादशाहत को चुनौती थी। केजरीवाल की डिक्शनरी में नंबर 2 के लिए कोई जगह नहीं है और राघव चड्ढा नंबर 1 बनने की राह पर चल पड़े थे। अब बात करते हैं उस सर्जिकल स्ट्राइक की जो केजरीवाल ने राघव पर की है। केजरीवाल ने रातों रात राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह पंजाब के बड़े बिजनेसमैन अशोक मित्तल को बैठा दिया। लेकिन अपमान की इंतहा देखिए। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को बाकायदा लिख कर दिया कि राघव चड्ढा को बोलने का समय न दिया जाए। इसका मतलब समझते हैं आप? एक सांसद जिसकी पहचान उसकी आवाज है, उसे अपनी ही पार्टी ने गूंगा बना दिया। यह राजनीति का सबसे क्रूर बदला है। राघव चड्ढा जो संसद में सरकार को घेरते थे, आज उन्हें अपनी ही पार्टी ने पिंजरे में बंद कर दिया। क्या यह उन्हें बीजेपी की गोद में धकेलने की सोची समझी साजिश है, या फिर केजरीवाल उन्हें इतना तोड़ देना चाहते हैं कि वो कहीं के न रहे? अब सबसे बड़ा धमाका, क्या राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि राघव की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ डील फाइनल हो चुकी है। बीजेपी को दिल्ली चुनाव के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो केजरीवाल के वोट बैंक में सेंध लगा सके। राघव चड्ढा से बेहतर कौन हो सकता है? राघव चड्ढा आपके संस्थापक सदस्यों में से एक है। उनके पास पार्टी की फंडिंग से लेकर रणनीतियों तक के वो राज है जो केजरीवाल को अर्श से फर्श तक ला सकते हैं। केजरीवाल को डर है कि कहीं राघव विभीषण न बन जाए, इसलिए उन्हें स्टार कैंपेनर की लिस्ट में निकाला गया। उन्हें संसद में चुप कराया गया और उनके पर कतरे गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या घायल शेर और भी खतरनाक नहीं हो जाएगा? दोस्तों, गौर कीजिए, यह आम आदमी पार्टी का पुराना पैटर्न है। पहले योगेंद्र यादव, फिर प्रशांत भूषण, फिर कुमार विश्वास, हाल ही में स्वाति मालीवाल और अब राघव चड्ढा। जो भी नेता केजरीवाल के कद से बड़ा होने की कोशिश करता है उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता है। राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी ही उनका सबसे बड़ा गुनाह बन गई। आज राघव चड्ढा जिस अपमान का घूंट पी रहे हैं, क्या वो इसका बदला दिल्ली विधानसभा चुनाव में लेंगे? क्या राघव चड्ढा बीजेपी की टिकट पर नई दिल्ली सीट से सीधे केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकेंगे? आम आदमी पार्टी में ये जो महाभारत छिड़ी है, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। केजरीवाल ने अपना मोहरा काटकर जीत पक्की की है या अपने विनाश की नींव रखी है? आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा गद्दार है या केजरीवाल तानाशाह? क्या राघव को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बेबाकी से लिखिए। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सच की गूंज हर घर तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद।